हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं विपिन गुप्ता लक्ष्य द एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की चर्चा करेंगे। साथियों, इसमें हम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने प्रयास किया है कि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूटने ना पाए। साथियों, हम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की अगर बात करें तो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वर्ष 1983 में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना बनाई गई। इस योजना के अंतर्गत वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्यनीति, कार्यक्रम और योजनाओं की रूपरेखा निर्धारित की गई। इस कार्य योजना के अनुसार दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इनमें अभयारण्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है ना। इसमें इसका संरक्षण करने के लिए अभयारण्य बनाए गए, उनका विवरण इस प्रकार से है। जैसे कि काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि असम के गोलाघाट नागांव जिले में 1974 में स्थापित किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित, जिसका क्षेत्रफल 858.58 वर्ग किलोमीटर है। इसमें हाथी, चीता, जंगली भैंसा, हिरण, सांभर भालू, रीछ, भेड़िया, पक्षियों आदि के अतिरिक्त 700 प्रकार के जीव जंतु पाए गए हैं। मानस वन्यजीव अभयारण्य तथा चीता संरक्षण, यह असम के कामरूप जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 950 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। इसके मध्य में मान नदी बहती है। इसमें जंगली जीवों में चीता, जंगली कुत्ता, सांभर, जंगली भैंसे तथा सुनहरे लंगूर आदि पाए जाते हैं। जल्दापारा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। यह 216.51 वर्ग किलोमीटर लंबा घास का मैदान है, जिसमें वन्य जीवों में हाथी, चीता, हिरण, भेड़िया तथा विविध प्रकार के पक्षी तथा रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। पालामाऊ राष्ट्रीय पार्क, यह झारखंड के डाल्टनगंज जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 436 वर्ग मील है। यह घना जंगल है। इसमें बाघ, सांभर, चीता, भेड़िया, भालू, चिंकारा, छोटा हिरण, चौसिंगा, निगलई आदि जानवर पाए जाते हैं। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, इस पार्क की स्थापना 1955 में की गई, जिसका कुल क्षेत्रफल 184 वर्ग किलोमीटर है। यह भी घना जंगल है। इसमें सांभर, चीता, भेड़िया, भालू, हिरण तथा गौर जानवर पाए जाते हैं। चिल्का झील, जो कि ओडिशा भुवनेश्वर में 100 किलोमीटर दूर सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील ओडिशा के भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1165 वर्ग किलोमीटर है। इसमें विविध प्रकार के दुर्लभ जीवधारी तथा पक्षी पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख बतख, सारस, क्रेन्स, ऑस्पेयस, सुनहरी फ्लोवर, सैंड पाइपर, स्टोन क्रोलिक्स आदि पाए जाते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, यह भारत का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीवों का अभयारण्य है। इसे 1936 में बनाया गया था। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। यह उत्तराखंड के नैनीताल तथा बाल जिलों के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर है। यह रामगंगा नदी के पश्चिम से दक्षिण मोड़ पर स्थित है। इसमें विविध प्रकार के दुर्लभ जीवधारी रखे गए हैं। उनमें प्रमुख जीवधारी हैं चीता, पैंथर, भालू, हाथी, नीला सांड, भौंकने वाला हिरण, पक्षियों में बुलबुल, लकड़बग्घा, खुहा, बारवेट, बलवर, शहद की मक्खियों, रेंगने वाले जानवर, घड़ियाल, पाइथेन आदि। कोलेरू पक्षी अभयारण्य,
यह छोटी चिड़ियों के लिए प्रसिद्ध है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। गेंड हिरण पार्क, यह मद्रास शहर के निकट स्थित है। यह चीतल तथा कालीवक, जिसको बगला कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। मुंडाधुराई अभयारण्य, जिसकी स्थापना तमिलनाडु में 1980 में हुई। इसका कुल क्षेत्रफल 346 वर्ग किलोमीटर है। इसमें सदाबहार वृक्ष हैं। इसमें से होकर तमरापरानी नदी बहती है। इसमें विचित्र प्रकार के चीता, पेंथर, सांभर तथा चीतल आदि जानवर रहते हैं। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1940 में की गई थी, यह केरल में स्थित है तथा इसका वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 925 वर्ग किलोमीटर है। यह नकली नदी के चारों ओर पेरियार बांध योजना के चारों ओर फैला है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अधिक आकर्षक है। इसमें जंगली हाथी, सांभर, भौंकने वाले हिरण, जंगली कुत्ते, लंगूर, भालू तथा पानी की चिड़िया अधिक पाई जाती हैं। मुदमलाई वन्यजीव अभयारण्य, जो कि उत्तरी पश्चिमी नीलगिरी पर्वत, जो कि तमिलनाडु राज्य में 1940 में इसकी स्थापना की गई। यह अधिक समृद्धशाली जंगल है जिसमें दुर्लभ जीव पाए जाते हैं, जैसे जंगली हाथी, सांभर, चीतल, हिरण, लंगूर, बंदर, जंगली बिल्ली, उड़ने वाली छिपकली, रेंगने वाले जीव, अजगर और सांप तथा विविध प्रकार की चिड़ियाँ पाई जाती हैं। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, इस अभयारण्य की स्थापना कर्नाटक राज्य में 1974 में की गई थी। यह मैसूर से 80 किलोमीटर दक्षिण में ओकमांड के रास्ते पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 874 वर्ग किलोमीटर तथा 1154 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह घना जंगल है। यहाँ वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर हाथी, लेपर्ड, भालू, जंगली कुत्ते, चीतल, पैंथर, भौंकने वाले हिरण तथा लंगूर पाए जाते हैं। कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य, यह दक्षिण गोवा में 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह आर्द्र सदाबहार वन है। इसमें गौर, सांभर, भेड़िया, चीतल, हिरण, भौंकने वाले हिरण, पैंथर तथा अनेक प्रकार के पक्षी तथा चिड़ियाँ पाई जाती हैं। सासनगिर, यह एशिया में शेरों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। यह गुजरात राज्य में अहमदाबाद से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1412 वर्ग किलोमीटर है। यह अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ झाड़ियाँ तथा नुकीले पेड़ अधिक हैं। इसमें नीलगाय, शेर, धब्बे वाला हिरण, 4 सींगों वाला हिरण, चिंकारा, लंगूर, घड़ियाल, कबूतर, चिड़िया पाई जाती हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश में 1955 में बंजर घाटी में हुई। इसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसमें पहाड़ी क्षेत्र भी सम्मिलित है। यह जबलपुर से 175 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें साल के वृक्ष अधिक हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, चीता, चीतल, पैंथर, सांभर, बतख तथा बारहसिंगा पाए जाते हैं। टंडोबा राष्ट्रीय पार्क, यह महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 625.4 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से चीता, सांभर, भालू, चीतल, चिंकारा, भौंकने वाले हिरण, सांड, 4 सींगों वाला हिरण, लंगूर तथा घड़ियाल पाए जाते हैं। भरतपुर का चिड़िया अभयारण्य, इसे केवलादेव घाना भी कहते हैं। यह राजस्थान के भरतपुर नगर के पास लगभग 29 किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें सभी प्रकार की चिड़िया, पानी के किनारे रहने वाली चिड़िया तथा पलायन करने वाली चिड़िया जो सर्दियों में दिखाई देती हैं और गर्मियों में चली जाती हैं। यहाँ 328 से अधिक प्रकार की चिड़िया रहती हैं। अनेक प्रकार की पलायन करने वाली चिड़िया निरंतर दिखाई देती हैं। इनमें बतख, सारस, क्रेंस, सेवेरिचन प्रमुख हैं। इस अभयारण्य के शुष्क स्थल में भौंकने वाला हिरण, सांभर, नीला सांड, पाइथेन आदि पाए जाते हैं। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य, यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 213 वर्ग किलोमीटर है।
इसमें प्रमुख जीवधारी लोमड़ी, काला भालू, लेपार्ड, भौंकने वाला हिरण, पार्टरिंज आदि पाए जाते हैं। दाचीगम वन्यजीव अभयारण्य यह केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर के श्रीनगर शहर से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे 1981 में बनाया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 141 वर्ग किलोमीटर है। यह 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें काले भालू, लेपर्ड, ब्राउन भालू, बबून आदि जीवधारी रहते हैं। शिवपुरी अभयारण्य यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें चीतों को रखा गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है, जिसे सन 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यहाँ वर्तमान में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को निर्वासित किया गया है। अन्नामलाई अभयारण्य इस अभयारण्य की स्थापना 1981 में तमिलनाडु प्रदेश में कोयम्बटूर जिले में दक्षिणी भाग में की गई। इसका विशाल क्षेत्र 117.10 वर्ग किलोमीटर है। इसमें विविध प्रकार के विचित्र जीवधारियों को रखा गया है। प्रमुख जीवधारी हाथी, सांभर, धब्बे वाला हिरण, भौंकने वाला हिरण, शेर, चीता, लंगूर, भालू तथा पनगोलिन रहते हैं। भारत में इस प्रकार के अभयारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क विभिन्न राज्यों में 200 से अधिक स्थापित किए गए हैं, जिनमें वन्य जीवधारियों पक्षियों की संरक्षण की व्यवस्था एवं प्रबंधन किया गया है। इन अभयारण्यों को प्राकृतिक जीवन के रूप में अधिकतम संरक्षण तथा उनके रहने तथा जीवित रहने की परिस्थितियों का प्रबंधन किया गया है। विभिन्न प्रकार के जानवरों तथा पक्षियों को अपने स्वतंत्र ढंग से एवं प्राकृतिक पर्यावरण में रहने की व्यवस्था की गई है। वन्य जीव संरक्षण के लिए हमारे देश में 553 अभयारण्यों और 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। अभयारण्य या वन्य जीव विहार से अभिप्राय ऐसे क्षेत्रों से होता है जो सरकार द्वारा विशिष्ट प्रकृति के संरक्षण के लिए निर्धारित किया जाता है। इसमें पक्षियों और स्तनधारियों की किसी भी प्रजाति को मारना, शिकार करना या कैद करना मना होता है। वन्य विहार में निजी अधिकारों और अन्य उपयोगों की एक सीमा तक स्वीकृति दी जाती है, जिससे वन्य जीव पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। राष्ट्रीय उद्यान से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जो पर्यावरण, प्राकृतिक और ऐतिहासिक वस्तुओं तथा उस पर्यावरण में रहने वाले वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए समर्पित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी का कोई निजी अधिकार नहीं होता। इसमें वन संबंधी कार्य, लकड़ी काटना, पशु चराना आदि नहीं किए जा सकते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, जो कि 2017 से 2031 तक चलेगी, के प्रारूप का विमोचन किया। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। साथियों, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2022 राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और 2017 से 2031 के लिए वन्य जीवों के संरक्षण हेतु रोड मैप यानी कि सड़क मानचित्र तैयार करना। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं, जैसे इसमें जलवायु परिवर्तन को वन्य जीव योजना के साथ एकीकृत करना, संरक्षण करने में जैसे संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सुधार करना, लैंडस्केप यानी कि प्रकृति दृश्य, प्रपोज यानी कि पहुँच, पारिस्थितिकीय मूल्य रखने वाली सभी आकर्षित वनस्पतियों और गैर पालतू जीवों के लिए अपनाना, आवासों का संरक्षण, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी के आवासों का संरक्षण करना, जैव विविधता जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों का पुनर्वास करना, वन्य जीव स्वास्थ्य, कैनाइन डिस्टेम्पर नामक बीमारी अब बाघों में भी फैलने लगी है। भौगोलिक रूप में एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पीज का प्रसार हुआ है, जो हाथियों में संक्रमण फैलाता है, और उत्तर पूर्वी भारत के बकरी और हिरण में पॉक्स यानी कि चेचक के मामले देखे गए हैं। अवैध शिकार का नियंत्रित किया गया है।
मानव पशु संबंध, मानव वन्य जीव संघर्ष का शमन, प्रशासन और कानून, घरेलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुपालनों में सुधार लाना, वन्य जीव क्षेत्र के लिए निर्बाध वित्त पोषण सुनिश्चित करना, अन्य क्षेत्र को कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का एकीकरण करना, अनुसंधान और पारंपरिक ज्ञान को मजबूत करना, मानव संसाधनों का विकास, लोगों की भागीदारी आदि। साथियों, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आनुवांशिक विविधता के संरक्षण और प्रजातियों व पारिस्थितिकीय प्रणालियों के संधारणीय उपयोग का देश की वैज्ञानिक प्रगति पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यह लाखों ग्रामीण समुदायों का सहयोग करता है। इसलिए राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में जैव विविधता के संरक्षण और उनके पुनर्वास पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना वन्य जीवों को शामिल करके उन पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले दुष्प्रभावों से संबंधित चिंताओं का भी ध्यान रखता है। प्राकृतिक विरासत, जिसमें नदियाँ, वन, घास के मैदान, पहाड़, आर्द्र भूमि, रेगिस्तान तथा तटीय और समुद्री वास स्थल सम्मिलित हैं, इनका बड़े पैमाने पर क्षरण हो रहा है। इस बात की नितांत आवश्यकता है कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान यानी कि NWAP मसौदे के अनुसार कानूनों के अनुपालन में सुधार हो और संबंधित गतिविधियों का वित्त पोषण किया जाए। यह भी पाया गया है कि विश्व के 12 सर्वाधिक जैव विविधता जनसंख्या व्यवसायीकरण और विकास परियोजनाओं के दबाव के कारण निर्जन क्षेत्रों के ह्रास और निम्नीकरण होने तथा इसके प्रतिकूल पारिस्थितिकी परिणामों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। साथ ही इसमें पारिस्थितिकी संतुलन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। साथियों, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में जो समस्याएं आने वाली हैं उन पर भी एक नज़र डालते हैं। साथियों, NWAP यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान मसौदे में पारिस्थितिकीय पर्यटन को प्रोत्साहित किया गया है, परंतु इसमें भी कुछ निहित समस्याएं हैं। भविष्य की चिंताएं तीव्र औद्योगिकीकरण के से वन्य जीवों का आवास सिकुड़ रहा है, जिसकी परिणत मानव वन्यजीव संघर्ष के रूप में हो रही है। हालांकि योजना में इसका उल्लेख है, फिर भी यह महत्वपूर्ण चुनौती बनने जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए वास्तव में कोई ठोस उपाय अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही नहीं की गई है। नदियों में उद्योगों द्वारा अपशिष्ट का निस्तारण किए जाने के कारण अंतर्देशीय जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण एक चुनौती है। इसके लिए मंत्रालयों के बीच समन्वय के साथ बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। FRA को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए, यानी कि FRA को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। वन्य जीव से तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के पादप व जंतु से है। वन्य जीव से तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के पादप यानी कि प्लांट व जंतु से है, जो कि जंगलों, रेगिस्तानों, चारागाहों में पाए जाते हैं। साथियों, वन्य जीव संरक्षण व प्रबंधन कार्यों के लिए संपूर्ण देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य तथा जैवमंडल रिजर्वों की स्थापना की गई है। वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत जब किसी क्षेत्रीय प्राकृतिक इकाई में किसी विशेष जाति प्रजाति के वन्य प्राणी को संरक्षित किया जाता है तो उसे अभयारण्य कहते हैं। जब जीवों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जब विशेष प्राकृतिक इकाई के समग्र पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाता है तो उसे जैवमंडल रिजर्व की संज्ञा दी जाती है। मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित की जानी होती हैं, उन्हें विश्व विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण की पहल यूनेस्को द्वारा की गई है। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो कि विश्व सांस्कृतिक व
प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करती है जो 1972 से लागू है। प्राकृतिक विरासत स्थल वे हैं जो भौगोलिक प्राकृतिक निर्माण का परिणाम हो या भौतिक व भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर वैज्ञानिक महत्व का स्थल, भौगोलिक महत्व वाला स्थल जो किसी विलुप्त के जीव या वनस्पति का प्राकृतिक आवास हो। सांस्कृतिक विरासत स्थल श्रेणी की विरासत में स्मारक, स्थापत्य की इमारतें, मूर्तिकारी, चित्रकारी, स्थापत्य की झलक वाले शिलालेख, गुफा आवास व वैश्विक महत्व वाले स्थान, इमारतों का समूह, अकेली इमारतें या आपस में संबंध इमारतों का समूह, स्थापत्य में मानवकृत कार्य या प्रकृति व मानव के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल जो कि ऐतिहासिक सौंदर्य, जाति, मानव विज्ञान या वैश्विक दृष्टि से ख्याति प्राप्त हो शामिल किया गया है। मिश्रित विरासत स्थल की श्रेणी के अंतर्गत वे विरासत स्थल आते हैं जो कि प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों ही रूपों में महत्वपूर्ण होते हैं। भारत को विश्व विरासत सूची में 14 नवंबर 1977 में स्थान मिला। कुछ भारतीय स्थलों को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा फूलों की घाटी को नंदा रूप में देवी राष्ट्रीय पार्क के एक भाग के रूप में इस सूची में शामिल किया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के एक भाग के रूप में शामिल किया जा चुका है। कुछ भारतीय स्थलों को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा फूलों की घाटी को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के एक भाग के रूप में इस सूची में शामिल किया जा चुका है। तो साथियों, यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को डिस्कस किया। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के जो प्रमुख उद्देश्य थे, जो उसमें प्रमुख प्रावधान किए गए थे, उनकी चर्चा की। और इसमें जो वन्यजीव अभयारण्य या वन्यजीव संरक्षण संस्थान, राष्ट्रीय उद्यान या जैवमंडल रिजर्व, इनकी हमने बात की। और साथ ही साथ यूनेस्को द्वारा जो प्रयास किए गए हैं विरासत और जैव विविधता के संरक्षण हेतु, उनकी चर्चा की। उम्मीद करता हूं साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह वीडियो साथियों उत्तर प्रदेश वन दरोगा की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, इसमें हमने राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का A to Z गागर में सागर समाहित करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो और इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल लक्ष्य द एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।